स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 4.3 का आपके पास है मैन बोरोड ₹1460 फ्रॉम ABC बैंक ऑन 3rd of March और रेट उसका गिवन है एनुअली। हमारे पास एक रेट गिवन है 12.5% पर एनम। व्हाट अमाउंट शुड ही पे ऑन द 1st of July टू पे ऑफ द डेट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक शख्स है, उसने एक अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है उसके पास 1460, वो उसने बोरो की है एक बैंक से। ठीक है, यानी कि उसने लोन लिया है एक बैंक से, और जो अमाउंट आप बैंक से बोरो करते हैं उसको हम मार्कअप कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मार्कअप और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो जब आप बैंक से कोई अमाउंट बोरो करते हैं तो वो आपका मार्कअप कहलाता है, वो बैंक के लिए बेसिकली प्रॉफिट होता है। और बैंक आपसे उस पर कितना प्रॉफिट लेता है, यानी कि उसने वो जो रेट आपसे लेगा वो कितना होगा, वो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि इस प्रिंसिपल अमाउंट पर बैंक आपसे एनुअली 12.5%, ठीक है, यानी कि 12 होल नंबर 1/2% आपसे वो लेगा मार्कअप। व्हाट अमाउंट शुड ही पे ऑन द 1st of July टू पे ऑफ द डेट। अब जो उसने कर्ज़ा वापस करना होगा, ठीक है, अगर वो 1st of July को वो जो डेट है वो उसको पे ऑफ करता है, वापस करता है बैंक को, तो 3rd मार्च से लेके 1st of July तक, ठीक है, उसको कितना अमाउंट पे करना होता है। अब होता है इसमें ये है कि जब आप बैंक से बोरो करते हैं तो आपको पर डे के हिसाब से चार्जेस पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपने अमाउंट बोरो की है वो आपके पर डे के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है बैंक को। ठीक है, यानी कि पर डे के हिसाब से उसकी कैलकुलेशंस होती हैं। तो सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि जो रेट आपके पास एनुअली गिवन है, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। और गिवन हमारे पास है प्रिंसिपल दैट इज़ ₹1460, रेट गिवन है 12 होल नंबर 1/2% ईयरली। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 12 × 2 24 हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 2। और ये हमने लिख लिया परसेंट पर ईयर। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि 3rd मार्च से लेके 1st जो जुलाई है उस टाइम तक उसने अमाउंट बोरो की थी। अब वो 1st जुलाई को वो अमाउंट रिटर्न करने जा रहा है। तो टाइम यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, 3rd मार्च से लेके 1st जुलाई तक। ठीक है, अब हमारे पास हम इसको पर डे के हिसाब से कर लेते हैं। मार्च में ये काम आपने रफ पे करना है, जून और जुलाई। मार्च में होते हैं 31 डेज़, 31 में अब 3rd मार्च से हमने काउंट करना है, तो यानी कि 3 डेज़ इसमें से हम निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 28 डेज़। अप्रैल में होते हैं हमारे पास 30 डेज़, मई में होते हैं 31, जून में 30 होते हैं, और जुलाई 1st जुलाई है तो इसका हम 1 डे शामिल कर लेते हैं। तो ये इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 120। ठीक है, यानी कि 120 डेज़ आपके पास आ रही हैं। ये काम आपने करना है रफ में। अब आपने क्या करना है, टाइम आपके पास आ गया 120 डेज़ आउट ऑफ 365 डेज़, यानी कि टोटल साल में 365 डेज़ होते हैं, उसमें उसने 120 डेज़ का लोन बैंक को रिटर्न करना है। तो इसको हम लिखेंगे 120 डिवाइडेड बाई 365। अब हमने फाइंड आउट करना है मार्कअप। मार्कअप और प्रॉफिट का डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, जब आप बैंक से कोई अमाउंट बोरो करते हैं तो वो आपके लिए मार्कअप, यानी कि आपके लिए वो लोन होता है और बैंक के लिए प्रॉफिट होता है।
तो इस वजह से प्रॉफिट और मार्कअप का फॉर्मूला सेम होता है, और फॉर्मूला होता है मेरे पास PRT डिवाइडेड बाय 100। अब प्रिंसिपल रेट इज़ 1460, रेट हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 2 था, ठीक है, और टाइम था हमारे पास 120 डिवाइडेड बाय 365। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 100 से, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 365 इंटू 100, और ऊपर वाली टर्म्स को हम लिख लेंगे एज इट इज़। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम ₹60, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है कि उसने कितना जो अमाउंट है बोरो किया था और वो अब बैंक को कितना वापस कर रहा है, यानी कि जो उसकी टोटल अमाउंट बनेगी वो क्या थी, प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग आप प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस जो मार्कअप है वो टोटल अमाउंट बैंक को रिटर्न करेगा। तो प्रिंसिपल वाज 1460 एंड दिस इज़ 60, तो इट विल बिकम ₹1520, ठीक है, 6 और 6 12, तो ये आ जाएगा 1520, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 है A shopkeeper borrowed ₹3540 from ABC Bank at this rate and lent the whole amount of this on the same day. What would be gained from this after 3 years and 4 months? अब वो कह रहे हैं कि एक शॉपकीपर है, उसने एक बैंक से कर्जा लिया ₹3540 का, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 3540, ये इसने कर्जा लिया है बैंक से। बैंक ने जो उसको कर्जा दिया है वो इस रेट पे दिया है। अब ये शॉपकीपर क्या कर रहा है कि वो जिस दिन कर्जा लेता है बैंक से उसी दिन आगे ये ही अमाउंट, ठीक है, किसी और को लेंड कर देता है, यानी कि किसी और को कर्जा दे देता है। वही अमाउंट जो उसने बोरो की है बैंक से, वही अमाउंट लेके उसी दिन, ठीक है, जिस दिन उसने बैंक से बोरो किया है उसी दिन वो आगे फॉरवर्ड कर देता है, यानी कि वो वही वाले अमाउंट आगे किसी को बोरो कर देता है, और वो अपना रेट क्या रखता है 11 होल नंबर 1/2, ठीक है, यानी कि बैंक ने उसको इस रेट पे दिया और आगे वो जाके दे रहा है इस रेट पे। तो व्हाट वुड बी गेन फ्रॉम दिस आफ्टर 3 years and 4 months? अब वो कह रहे हैं कि शॉपकीपर को इस अमाउंट से कितना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, यानी कि 3 साल और 4 महीने के बाद शॉपकीपर को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये हम सॉल्व करते हैं। तो लिख लेते हैं हम पहले स्टेटमेंट, प्रिंसिपल 3540, रेट है 10 होल नंबर 3/4% ईयरली, ठीक है, तो 10 4 40 हो जाएगा, ये 43 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, परसेंट आ जाएगा, और उसके बाद है टाइम हमारे पास 3 years 4 months है, ठीक है। तो 3 years 4 months को हम लिख सकते हैं इस तरह से, हमें पता है कि 3 years है, ठीक है, और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 months गिवन है, तो 4 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 12 3 24 डिवाइडेड बाय 12, सॉरी 12 3 36, ठीक है, 36 + 4 40 डिवाइडेड बाय 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3
मंथ्स। ठीक है, तो टाइम हमारे पास ये आ गया। अब फर्स्ट कंडीशन इसकी पुट करते हैं कि फ़र्स्ट कंडीशन में वो बैंक से ले रहा है, ठीक है, तो उस पे मार्कअप वो कितना दे रहा है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे PRT डिवाइडेड बाय 100। पी था प्रिंसिपल अमाउंट 3540, रेट जो उसको बैंक दे रहा था दैट वाज 43 डिवाइडेड बाय 4, और टाइम था 10 डिवाइडेड बाय 3, और ये हम 100 से डिवाइड कर रहे थे। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 126.4873। ठीक है, ये आपके पास आ गए रुपीज़ जो उसको मार्कअप मिल रहा है, मार्कअप बैंक से। ठीक है, सेकंड कंडीशन है, अब वो आगे जो फॉरवर्ड करेगा अपने रेट के हिसाब से, तो उसकी भी स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। रेट है हमारे पास 11 होल नंबर 1/2%, तो ये आ जाएगा 11 to 22, 23 डिवाइडेड बाई 2%। मार्कअप फार्मूला पुट करेंगे PRT डिवाइडेड बाई 100, तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपके पास वही 3540। अब रेट आपके पास है 23 डिवाइडेड बाई 2 को आप बेशक उसमें लिख लें, ऐसे लिख लें 23, और ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3। अगेन जब आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो उसका मार्कअप आ जाएगा जो आगे दे रहा है दैट इज़ 1356.9864। ठीक है, ये आ गया है सेकंड मार्कअप। अब इस शॉपकीपर को फ़ायदा क्या हो रहा है, प्रॉफिट उसको हो रहा है शॉपकीपर को 3 साल और 4 महीने में। तो हम जब माइनस करेंगे 1356.9864 में से माइनस करेंगे हम ऊपर वाली अमाउंट 1268, दिस वन 4873, तो इट विल बिकम रुपीज़, चलें इसको करते हैं 88.499। ये आ गया आंसर जो कि शॉपकीपर को हो रहा है प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 4, a company borrowed rupees 6600 from Bank Alphala at 8% simple markup per annum। एक कंपनी ने ये प्रिंसिपल अमाउंट बोरो की है बैंक अल्फला से, और जो उनका पर ईयर रेट रखा है बैंक ने वो 8% है। ठीक है, सिंपल मार्कअप है, इट्स नॉट कंपाउंड मार्कअप। तो हाउ मच डिड द कंपनी टू द बैंक एंड ऑफ 11 मंथ्स। ठीक है, यानी कि कंपनी जो है वो 11 महीने के बाद कितनी अमाउंट वापस करेगी बैंक को। तो लिख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट, बहुत इजी है, सिंपल, हमने स्टेटमेंट्स पुट करनी और फार्मूला पुट कर लेना है। प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 6600। ठीक है, उसके बाद है रेट 8% पर एनम। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लें ईयरली। उसके बाद है अच्छा जी, टाइम इज़ 11 मंथ्स। तो चूँकि मंथ्स में है तो टोटल 12 मंथ्स होते हैं, तो ये 11 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। हमने फाइंड आउट करना है मार्कअप, फार्मूला में पुट करें इसको, वैल्यूज़ डालें, टाइम
और नीचे आ जाएगा 100, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। 66,811 डिवाइडेड बाई 12, तो इसको जब हम कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास ₹484। अब टोटल अमाउंट इस कंपनी ने बैंक को कितना वापस करना है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारे पास थी 6600, और जो मार्कअप वो देगा वो कितना था, वो था जी ₹484। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा ₹7084, जो कि बैंक ने वापस करना है, कंपनी ने वापस करना है बैंक को। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब वो कह रहे हैं कि एक बैंक है, ठीक है, जो कि पर्सनल लोन पे सिंपल मार्कअप देती है। रेट उन्होंने रखा हुआ है 2.25% पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे पर ईयर के हिसाब से नहीं दे रहे, पर मंथ के हिसाब से एक बैंक ने अपना जो मार्कअप रेट रखा हुआ है वो 2.25 है। वो कह रहे हैं कि अगर अली ₹6400 बोरो कर रहा है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट बनेगी 6400 और वो ले रहा है 2 साल 1 महीने के लिए। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पे पर मंथ है तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा ना वो हम मंथ्स में फाइंड करेंगे। तो 2 साल में हमारे पास होते हैं 24 महीने, और +1 करेंगे तो टोटल 25 मंथ्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रेट है वो पर मंथ के हिसाब से है। तो फाइंड द टोटल मार्कअप ही हैज़ टू पे टू XYZ बैंक। तो मार्कअप फाइंड आउट करना है तो सिंपल फार्मूला पुट करेंगे PRT का, और आपके पास आ जाएगा ये मार्कअप। तो गिवन है प्रिंसिपल एंड दैट इज़ ₹6400, टाइम है 2 years 1 month। अब मैंने इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो इट विल बिकम 25 मंथ्स। रेट आपके पास है 2.25% पर मंथ। ठीक है, मार्कअप फाइंड करना है PRT डिवाइडेड बाय 100, वैल्यूज़ पुट कर दें। रेट इज़ 2.25%, टाइम इज़ 25 मंथ्स, डिवाइड करें 100 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 64। जब आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3600 मार्कअप।